हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू स्टार। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ये चैप्टर आपको गिवन है जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम वही देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है वो कैसे होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये सब के बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। तो इसमें कहा गया है कि जो आपने चैप्टर 1 में, जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वो यूज़ करके खुद का खाना बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो खुद का खाना नहीं बना पाते। तो वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो इसमें कहा गया जो एनिमल्स है वो अपना जो फूड है वो लेते हैं इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्लांट्स खाकर, जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खाकर अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे, जैसे कि डियर है, डियर ग्रास खाएगा, ये डियर है ये ग्रास खाएगा, और जो लॉयन है वो उसे खाएगा। और अगर ग्रास नहीं होगी तो डियर नहीं होगा, डियर नहीं होगा तो लॉयन नहीं होगा। तो इस वजह से जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो आइए देखिए, some animals eat both plant and animals. Let's recall that organism including human require food for growth, repair and functioning of the body। तो जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी, लेकिन इसमें भी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो चलिए एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स रिकॉल ऑल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म थे इंक्लूड करते हैं ह्यूमन बींग्स को। उन्हें फूड क्यों चाहिए होता है? ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली हम बड़े होंगे, कोई बेबी है, अगर हम उसे अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तभी तो वो बड़ा होगा। उसके बाद देखिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड बॉडी सेल्स टू। आगे देखिए, न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। जो एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड है न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो वो जो है इसे यूटिलाइज कर लेते हैं। आगे एक छोटी सी आपको एक्टिविटी दी है, ये देखिए, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट, ट्राई रिकॉल एंड लिस्ट द बिलो। तो ये आपको खुद ही करना है, ये जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी है। अगर आपकी टीचर बोलें तो आप इसे टीचर की हेल्प से भी कर सकते हैं। वैसे हमने जो चैप्टर फर्स्ट में क्लास 6 में रीड किया था, जो कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट में, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड वाटर, आप लिख सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। आगे देखिए, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो अब देखिए कंपोनेंट्स 5 टाइप्स के हो गए हमारे। उसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है मींस कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, मींस बहुत ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में होता है। उसे हमें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, मींस डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लाइक प्रोटीन खाएंगे तो हम उसे डाइजेस्ट करेंगे,
विटामिन, मिनरल, फैट्स कुछ भी खाएंगे हम उन्हें डाइजेस्ट करेंगे, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सबसे सिंपल फॉर्म में होता है, तो हमें उसे डाइजेस्ट करने की इतनी नीड नहीं होती, वो अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाता है, अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाता है एज इट इज़ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिंपलर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिंपलर सब्सटेंस, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substances is called digestion। अभी मैंने आपको बताया कि डाइजेशन करने की जो कार्बोहाइड्रेट्स को है वो नीड नहीं है। तो आगे अगर आपसे पूछी जाए कि जो डाइजेशन वो है वो क्या होता है, तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स मीन्स जो मुश्किल सब्सटेंस होती हैं, मतलब हार्ड सब्सटेंस होते हैं, बड़े सब्सटेंस होते हैं, उन्हें फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उन्हें उनका जो खाना है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम कहेंगे डाइजेशन। अभी यहाँ पे एक जो डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है लाइक दिस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, अगर हम इन्हें डाइजेस्ट कर देंगे तो ये इस शेप में आ जाएंगे, मीन्स अलग अलग हो जाएंगे और ये सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि द breakdown of complex substance into simpler substance is called digestion। चलिए आगे देखिए, डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड। तो हम सब खाना खाते हैं, बर्ड्स खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स, हर कोई खाना खाता है, तो उनके भी ना अलग अलग वेज होते हैं, लाइक डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम वही पढ़ेंगे, जैसे कोई निगल जाता है, कोई चबा कर खाता है, कोई चूसता है, या फिर कोई सक करता है, या फिर कोई बाइट करता है। देखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, वेट, हाँ, the mode of taking food into the body in varies in different organism, bees and human birds sac the nectar। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, और जो ह्यूमिंग बर्ड होते हैं वो सक करते हैं, मीन्स वो चूसते हैं, द नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स। इन्फेंट्स ऑफ human and many other feed on mother's milk, but whereas जो हम होते हैं ह्यूमन बींग्स, और जो जैसे एनिमल्स हो गया, काऊ, बफेलो और डियर, या फिर आप शेर को भी ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हो, वो जो है मदर के मिल्क पे फीड करते हैं स्टार्टिंग में। आगे देखिए, snakes like python swallow means, what is swallow means निगल जाना, वो एकदम से निगल जाते हैं अपने प्रे को, प्रे मीन्स अपने शिकार को एकदम से निगल जाते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन जो है सांप का एक नाम है, एक प्रजाति है, जो स्नेक्स हैं, सांप है, वो अपने शिकार को निगल जाते हैं बिना चबाए। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स की बात कीजिए, हमने लैंड एनिमल्स की बात कर ली, एयर एनिमल्स की बात कर ली, बर्ड्स की भी बात कर ली, पर देखिए अब एक्वेटिक एनिमल्स वो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं उनके पास, उन्हें फिल्टर करते हैं और उन्हें फिर खाते हैं, फीड अपॉन देम। देन देखिए, वेट, आगे देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, हम देख लेते हैं एक्टिविटी भी शॉर्ट में। व्हाट इज टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ
फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो हमें ये बताना है, एक टेबल दी हुई है यहाँ, टेबल नंबर 2.1 वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। तो हमें यहाँ पे एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं और काइंड ऑफ फूड बताना है और मोड ऑफ फीडिंग बताना है। मीन्स जैसे ये स्नेल है, ये क्या खाती है और कैसे खाती है, निगलती है, स्वालो करती है, चू करती है। और नीचे जो है हिंट भी दिए हुए हैं आपको, अब हम इन्हें फिल करते हैं एक बारी शॉर्ट में। स्क्रैपिंग, चूइंग, स्क्रैपिंग, चूइंग, स्पाइनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग एट्सेट्रा। तो चूइंग होता है चबाना, कैप्चरिंग होता है किसी को पकड़ना, और swallowing होता है निगलना, स्पॉन्जिंग होता है सूंघ कर खाना, और सकिंग होता है चूसना। अब ये बचा स्कैर्पिंग और स्पाइनिंग। इसका मीन्स खुरच कर खाना और तोड़ कर खाना। तो आगे देखिए, स्नेल जो है वो क्या खाती है, इंसेक्ट्स ऑब्वियसली। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे इंसेक्ट्स। और मोड ऑफ ईटिंग क्या होगा इसका, स्वालोइंग, निगलती है। जो स्नेल है वो अपना खाना जो है निगलती है। आगे देखिए एंट है, जो एंट क्या कैसे खाती है, चू करके खाती है ऑब्वियसली। आपने देखा होगा जो चींटी है वो क्या खाती है, शुगर खाएगी, वीट खाएगी, तो वो फूड खाती है ऑब्वियसली। आप किसी भी फूड आइटम का नाम जो है इसमें ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से। उसके बाद देखिए मोड ऑफ फीडिंग इसका एंट का है चूइंग। और जो ईगल है, ईगल फ्लैश खाता है, किसी भी चीज़ को खा लेगा, जस्ट फ्लैश। सो वो कार्निवोरस है और ये कैप्चरिंग करके खाता है, अपने पंजों में जकड़ लेता है और फिर कैप्चरिंग करके जाता है। अब हमें ह्यूमिंग बर्ड दिया हुआ है, ह्यूमिंग बर्ड का जो काइंड ऑफ फूड है वो है इंसेक्ट्स, लेकिन या फिर नेक्टर। अभी आपने देखा था, जो का बता दूं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, जो ह्यूमिंग बर्ड है वो दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है, बहुत छोटा बर्ड है। और ये बहुत मतलब जो इसके विंग्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी अपने विंग्स को फड़फड़ा लेता है। 1 सेकंड में आई थिंक 102 टाइम्स ये अपने विंग्स को बार बार हिला लेता है जब उड़ते टाइम। और ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। और अभी आपने देखा था इसका जो काइंड ऑफ फूड है, आप इंसेक्ट ऐड कर लीजिए। और मोड ऑफ ईटिंग ऊपर लिखा भी हुआ था, और आपको बता भी दूँ मैं कि ये सक करता है, चूसता है। और लाइस भी सक करता है। और काइंड ऑफ ब्लड इसमें आ जाएगा, काइंड ऑफ फूड में आ जाएगा ब्लड। और जो मॉस्किटो है वो भी सक करता है, चूसता है, और मॉस्किटो के काइंड ऑफ फूड में भी आ जाएगा ब्लड। देन आ गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या खाती है, नेक्टर, ऑब्वियसली नेक्टर, और फ्रॉम प्लांट्स। इसका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो भी है सकिंग। और जो हाउस फ्लाई है वो भी सक करके खाती है। तो ये जो पेज है हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, ये हमारे पास एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है। अब हम इस ब्लू बॉक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार जो इसमें से है कई बार जो है इसमें से है आ जाता है एग्जाम्स में। देखें, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश है, स्टार मीन्स 5 आर्म्स वाली जो फिश होती है, ये आपको यहाँ पे फोटो भी दी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम। ये जो है ये है स्टारफिश। ये किसको खाती है, ये उन एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर शेल्स लगे होते हैं, शेल्स से कवर्ड होती हैं उनकी बैक। और वो शेल किससे बना होता है, वो शेल कैल्शियम कार्बोनाइट, जो कैल्शियम कार्बोनाइट है उससे ये कवर्ड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिया हुआ है, आपको इससे सुन के मज़ा भी आएगा। आगे देखिए, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ एंड टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल।
तो ये मतलब बाहर निकाल लेती है अपने स्टमक से जो अपना माउथ है, और ईट करने के लिए जो एनिमल है कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी शेल है, वो ईजिली उसमें से सॉफ्ट एनिमल जो है, जो कार कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है वो तो बहुत हार्ड हो गया, स्टारफिश उसे थोड़ी खाएगी। तो जो सॉफ्ट सेल है वो अपने पेट और स्टमक और जो फेस है, अपना माउथ है, वो ईजिली जो शेल के नीचे है उससे ईजिली निकाल सकती है सॉफ्ट एनिमल को। देन वो उस पर फीड करती है, और ये जो उसका जो स्टमक होता है ये वापस अंदर चला जाता है बॉडी के, और जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। देन ये एक्सक्रीट कर देती है, और जो इसकी एक्सक्रीशन होती है, जैसे कि लिजर्ड एक्सक्रीट करती है जिस फॉर्म में, वैसे ही जो स्टारफिश है वो भी एक्सक्रीट करती है। आगे देखिए डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो अभी हमने देखा एनिमल्स में डाइजेशन क्या होती है, अभी हमने देखा, और जो डाइजेशन इन स्टारफिश है वो भी हमने देख लिया, डाइजेशन क्या होती है वो भी देख लिया, और वेरियस टाइप्स ऑफ टेकिंग फूड भी हमने देख लिया। आगे देखिए, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम जो फूड है वो अपने मुंह के ज़रिए खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। डाइजेस्ट तो आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को डाइजेस्ट कहते हैं, और यूटिलाइज मीन्स जो न्यूट्रिशन है, जो फूड के अंदर न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो एनर्जी है उसे हमें यूज़ करना, उसे कहेंगे हम यूटिलाइज। मीन्स जो हमने फूड खाया है, जो हमने फूड फीड किया है, जो हमने फूड यूज़ किया है, उसके न्यूट्रिशन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे यूटिलाइज करना, उसे यूज़ करना या फिर उसे एब्जॉर्ब करना, उसे कहेंगे हम यूटिलाइज। उसके बाद देखिए द अनयूज्ड पार्ट्स मीन्स जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं फूड के आर डिफेक्टेड। इसका मीन्स है जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है प्रॉपर, तो उसे कहेंगे हम डिफेक्टेड कर देते हैं हम उस फूड को। और हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड आवर बॉडी। इसमें जो इमेजिनरी बताए गए कि क्या तुमने कभी सोचा है, क्या कभी कल्पना भी की है कि जो हमारा फूड है, हमारा जो खाना है, वो पेट के अंदर जब जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर कर जाता है, तो उसके साथ क्या होता है। तो अब हम चलो पढ़े व्हाट हैपन्स इनसाइड द बॉडी।